आज हम स्टार्ट कराएंगे पोल्ट्री क्लास में पार्ट 3 और पार्ट 3 में हम पढ़ाएंगे मौलिक अधिकार। सभी ने पता मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। पहला कितने थे मौलिक अधिकार? 7। पहले मौलिक अधिकारों पढ़ने इसके बारे में थोड़ी चीज जाना है। जो मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मौखिक रूपता मांग की नकरी थी, याद रखना। मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मौखिक रूप से मांग किसने करी थी? मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मौखिक रूप से मांग किसने करी थी? फिर एक क्वेश्चन और मौलिक अधिकारों की सबसे पहले लिखित रूप में या लिखित रूप से या लिखित रूपों में मांग किसने करी थी? 2 क्वेश्चन है, बता सको? पहली 1925 में हुई और जो 1925 में मौलिक अधिकारों की जो मांग हुई थी वह मौखिक रूप से हुई थी और किन करी थी? एनी बेसेंट ने। याद रखना। और जो लिखित रूप में सबसे पहले मांग की थी वो कब की थी? 1928 में और किन करी थी? मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव आया था, नेहरू प्रस्ताव, और नेहरू प्रस्ताव में ही सबसे पहले लिखित मांग की गई थी मौलिक अधिकारों की। किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने। ये 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद होंगे। सबसे पहले मौखिक रूप में मौलिक अधिकारों की मांग की थी एनी बेसेंट ने और लिखित रूप में सबसे पहले मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने। एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा हुआ है, कांग्रेस का कौन से अधिवेशन में कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? बताओ। सबसे पहले कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? 1931 का कराची अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन 1931 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकारों की क्या करी गई थी? मौखिक रूप से एनी बेसेंट ने, लिखित रूप में नेहरू रिपोर्ट में 1928 में मोतीलाल नेहरू ने, और कांग्रेस के अधिवेशन में 1925 कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एक और याद रखना भाई, 1945 संप्रभु या ऐसी ये लिखो 1945 तेज बहादुर संप्रभु समिति, ये लिखो तेज बहादुर संप्रभु समिति। ठीक है, यह जो तेज बहादुर संप्रभु समिति है, ये बता सको क्या था? 1945 में आई थी।
इस समिति ने ये दिया था कि अगर कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे ना तो उसके खिलाफ हम सीधे कहा जा सकता सुप्रीम कोर्ट। इसी समिति के अनुसार अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो कहा जा सकता सुप्रीम कोर्ट। और इसने ये भी दिया था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना DPSP, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। क्लियर हो गया? किस समिति के तहत हम मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हुआ है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते तेज बादल प्रूफ समिति। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी ने ये बताया था कि इस मौलिक अधिकार तो ये ऐसे होने चाहिए अगर कोई भी कानून करते तो हम कहाँ पेश होता सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और मौलिक अधिकार आर्टिकल कहती है 12/35 की। ठीक है, एक चीज और लिखो भाई यहीं पर 1215 में ये बताओ ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग कब उठी? 1215 में। याद रखना 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग उठी हुई सबसे पहले। ठीक है, उस टाइम पे जब ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों की 1215 मांग उठी ना, उस टाइम पे वहां का राजा होया करता किंग जॉन। वहां का राजा कौन होया करता? किंग जॉन। और किंग जॉन ने ही मौलिक अधिकारों को क्या कहा है? मैग्ना कार्टा। किंग जॉन ने ही क्या कहा मौलिक अधिकारों को? मैग्ना कार्टा। इसलिए मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को क्या जाना? मैग्ना कार्टा भी क्या जाना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग होती थी। उस टाइम कौन का राजा कौन हुआ करता? किंग जॉन। और किंग जॉन ने ही मौलिक अधिकारों को क्या मैग्ना कार्टा। इसलिए मौलिक अधिकारों को भी क्या जाना? मैग्ना कार्टा भी क्या जाना? ये 4-5 चीजें हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। सबसे पहले एक मौखिक रूप से मान्य करी थी एनी बेसेंट ने। लिखित रूप में नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने। कौन से अधिवेशन में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई थी? प्राचीन अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और एक समिति 1945 में तेज बहादुर समिति। इसके अनुसार मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हुआ है तो कहाँ सुप्रीम कोर्ट में। बट राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को लेकर मैं नहीं जा सकता। ठीक है, एक चीज बताई फिर मैंने 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में सबसे पहले मांग उठी थी अधिकारों को लेकर। या वहाँ ब्रिटेन में मौलिक अधिकारों की मांग कब उठी? 1215 में। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए। और वहाँ का राजा कौन था? किंग जॉन। और किंग जॉन ने मौलिक अधिकारों को क्या है? ठीक है, इसलिए मौलिक अधिकारों को क्या जाना? मैग्ना कार्टा। यहाँ तक क्लियर हो गया? कर दिया? ये पढ़ाएंगे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 18। ठीक है। दूसरा मौलिक अधिकार है
स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है 18 तक 19 से लेकर 22 तक। तीसरे नंबर पर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। इसके बाद आवे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28। और उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 और 30। और उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 25। एक नको हो गए सर, ये तो आर्टिकल 12 तक 35 बताया था आपने जो मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 12 में तो है मौलिक अधिकारों की परिभाषा, ठीक है। और आर्टिकल 13 में की है मौलिक अधिकारों में अमेंडमेंट कर सका, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। बट उसके जो मूल संरचना है, परंतु उसकी मूल संरचना में बदलाव नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? मतलब है हम मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सका, लेकिन जो उसके मूल संरचना है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। एक जो 14 से लेकर आर्टिकल 32 थी है, इसमें मूल अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार उनका बारे में पढ़ाएंगे। इन लोगों को सर 35 से बताया, 33 रह गया, 34 रह गया, 35 रह गया, ये किस गई? आपने आर्मी में कोर्ट मार्शल देख सुना है? जो कोर्ट मार्शल है ना, कोर्ट मार्शल है, उसके अंतर्गत आते हैं 3 आर्टिकल। कौन कौन से? 33, 34 और 35, ठीक है। जिसे हमें बहुत कम पढ़ना नहीं पढ़ते और ना एक पेपर में आते क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आई? जो कोर्ट मार्शल से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? 33 से लेकर 35 तक। इन लोगों को सर आर्टिकल 30 भी नहीं पढ़ते आप। आर्टिकल 30 में सॉरी आर्टिकल 30 तो पढ़ा, आर्टिकल 35 नहीं पढ़ते। आर्टिकल 35 में आ करता है और अधिकार संपत्ति का अधिकार। जो हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या कर दिया? मूल अधिकारों की कैटेगरी तक लाकर विधिक अधिकार बना दिया, ठीक है। समझ में आई या नहीं आई? एक आर्टिकल जो 25 संपत्ति का अधिकार है वो यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ है? 391 या 303, ठीक है। एक पढ़ाई गई आपा एक जो अपना पहला अधिकार समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार पढ़ाएंगे वो पढ़ा 14 है 18, आर्टिकल 14 है 18, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? आर्टिकल 14 से 18 समानता के अधिकारों के बारे में पढ़ाएंगे। और आर्टिकल 14 में की है, आर्टिकल 14 में की है विधि। विधि का मतलब कानून। विधि के समक्ष सभी सम्मान, ठीक है। सभी विधि के समक्ष सभी सम्मान है। विधि के समक्ष समानता कह लो, विधि के समक्ष समानता कह लो या विधि के समक्ष सम्मान कह लो, लेकिन इसमें भी उपवाद है।
इन्होंने कह दिया जितने भी अपना पार्ट है, जितने लोग हैं, सारे कानून के अनुसार सभी समान है। बट एक आर्टिकल बीच में हट गया, आर्टिकल 361, और आर्टिकल 361 में क्या दे दिया, अपना जो राष्ट्रपति है और राज्यपाल है, ऐसे दे दिया। विधि के समक्ष सभी समान है, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास इन तट का कुछ शक्तियां हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति पर अगर आरोप सिद्ध हो गया है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर ले, लेकिन इनको नहीं कर सकते। आरोप लग गया ने, जब तक ये राष्ट्रपति के पद पर बने हैं न, तब तो कोई नहीं गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। हुआ, ठीक है, राष्ट्रपति के पद से उतारा जाएगा, फिर किसी की करेगा, गिरफ्तार करेगा, ठीक है। और भी बहुत पावर है इनके पास। भारत का प्रथम या मुख्य व्यक्ति किसे चुना जाए और समझा जाए, राष्ट्रपति को, ठीक है। समझ में आई बात। ये आर्टिकल 361 में सारे एक्सेप्शन जो अपवाद है, जो आर्टिकल 61 है, एक प्रकार का मौलिक अधिकारों का के है, अपवाद है, याद रखना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, जन्म, रंग के आधार पर सभी सम्मान, ठीक है। क्लियर हो गया। चाहे कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कोई भी लड़का लड़की जो भी है, ठीक है, लिंग का हो या किसी भी रंग, चाहे वो काला हो चाहे भूरा हो, गेहूं रंग का चाहे किसा रंग, ठीक है। अगर किसी कारण आदमी काला भी कह दिया ना और उसके मन में ठेस पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट में जज करे। अगर किसी की जाति पहले का व्यंग्य कर दो ना, आप किसी की जाति को लेकर व्यंग्य करते हो ना, तो उसको भी लेकर सुप्रीम कोर्ट में जज करे, ठीक है। समझ भाई बात, चलिए हो गया या नहीं होया। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आ गई, इसमें भी एक्सेप्शन आ गई। कोई भी जाति बहुत सारी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, इनका आधार पे भी भाई बहुत सारे अपवाद के रहते हैं। जैसे आर्टिकल 15(6), आर्टिकल 15(6) एक भी संविधान संशोधन होया, इसमें क्या कर दिया, AWS, ठीक है। संविधान संशोधन है 103, संविधान संशोधन कौन सा था, AWS वाला 103 हुआ था ना संविधान संशोधन, जिसमें अपन ने क्या जोड़ा था, AWS जोड़ा था, ठीक है। के आर्थिक इकोनॉमिक सेक्शन, ठीक है। ये आर्टिकल 15(6) में और 16(6) में भी है कि इसको तो थोड़ा अलग समझा जाएगा इकोनॉमिक सेक्शन को, लेकिन नौकरियां में भी थोड़ी क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, ठीक है। जैसे आर्टिकल 15(4) SC एंड ST आ जाए, ठीक है ना। इसकी क्या है, अपवाद। समझ की बात, क्लियर हो गया या नहीं होगा। आर्टिकल जो 15(4) है उसमें SC ST के लिए विशेष उपबंध, और आर्टिकल 15(6) में AWS के लिए, और आर्टिकल 15 में की है धर्म, जाति, लिंग, जन्म, रंग, ठीक है।
कोई भी मूल हो, कोई भी किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो, उनका आधार पर सभी को क्या समझा जाएगा? समान। लेकिन इसमें अपवाद भी, ठीक है, जैसे जितने भी आर्टिकल है ना, लगभग लगभग सारे आर्टिकल में अपवाद है। कौन से आर्टिकल में अपवाद नहीं है? आर्टिकल 17 में बोले ऐसे प्रस्तावन छुआछूत, मतलब छुआछूत करते सीधा के है गैर कानूनी है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई? पता चला? 15 के बाद जो आर्टिकल है 16। आर्टिकल 15 के बाद आ जाओ आर्टिकल 16। इसमें क्या भाई? समान अवसर, समान अवसर या लोक नियोजन, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सभी को नौकरियों में समान छूट दी जाए। ठीक है, बट इसमें भी अपवाद आ गया, इसमें भी अपवाद है। मना बताया 16(4) SC एंड ST का रिजर्वेशन। ठीक है, 16(6) EWS। ठीक है, इस तरह इनमें अपवाद आ गया। क्लियर होया या नहीं होया? मतलब नौकरियों में समान अवसर, लोक नियोजन जिसने कहा, ठीक है, समान अवसर जो 16 आर्टिकल 16 में है, लेकिन इसके भी अपवाद है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये बात है आर्टिकल 17, इसमें कोई अपवाद नहीं है। छूआछूत या जिनके का जहां प्रस्ताव प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव, ठीक है, छुआछूत या ऐसे प्रस्ताव। और इसमें हमारे संविधान में ये कह रखा है, इस आर्टिकल में कोई भी, इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। समझ में आ गई? एकमात्र ऐसा आर्टिकल जिसमें संशोधन नहीं कर सकते वो आर्टिकल 17। ठीक है, ये बात जो आर्टिकल 18 उपाधियों का, बट इसका भी एक्सेप्शन है, इसका भी एक्सेप्शन है। डॉक्टरेट एंड डिफेंस, इसका भी एक्सेप्शन है। डॉक्टरेट एंड डिफेंस, डॉक्टर एंड डिफेंस जितने भी ऑफिसर हैं, बेशक आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी फौजी ने फौजी को वहाँ, मेजर ने मेजर को वहाँ। ठीक है, समझवाई बात है। और डॉक्टर बेशक रिटायर हो रहा है, चाहे करे हो, उन्हें डॉक्टर का वहाँ। ठीक है, PhD होल्डर ने भी डॉक्टर कह दिया उपाधि मिल जाए। इन छोड़कर डॉक्टर डिफेंस वाला ने किसी को भी उपाधि का मतलब अधिकार नहीं है। इसमें जैसे मैंने बताया था, एक टॉपिक करवा रखा है मैंने, भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1956 में या 55 में, 56 में, 56 में हमारे भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। और 3 व्यक्तियों को पहले
जो भारत रत्न है वो मिला था। सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी है, और एक और था राधा कृष्ण। ठीक है, इन 3 लोगों को भारत रत्न मिला। जैसे जैसे भारत रत्न मिलते गए, मोरारजी देसाई आए। मोरारजी देसाई ने इसमें जब 1978-79 की बात है, 78-79-80, ये मतलब 2 साल 79-80 में तो भारत रत्न 78-79-80 में तो साथ भारत रत्न मिला है, बना था 3 साल 2-3 साल। ठीक है, उसमें बताया था कि जो ये भारत रत्न दीवान है एक प्रकार का उपाधि है, और हमारे संविधान में के लिख रहे क्या है, आर्टिकल 18 के तहत उपाधि होगा, इसलिए हम इस जो ये उपाधि थे वो भारत रत्न के पद्म विभूषण इनको हम के करा रद्द करा। ठीक है, फिर कैसी में इंदिरा गांधी आई, और इंदिरा गांधी ने कहा कि जो ये भारत रत्न पुरस्कार दीवान ये उपाधि नहीं है, जो एक सम्मान है। ठीक है, और इसे हम उपाधि की कैटेगरी में नहीं करते, और दोबारा से ये रत्न पुरस्कार है दोबारा से स्टार्ट किए थे। ठीक है, ये उपाधि बात डॉक्टर एंड डिफेंस ने छोड़कर है, किसी को भी उपाधियों की स्वीकृति नहीं है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई? ये हमारा समानता का अधिकार है। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में हम 19, 20, 21 और 22 3 आर्टिकल बनाएंगे। आर्टिकल 19 कर लिया आज। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से लेकर 22 में आपका आर्टिकल 19 में 6 पार्ट पढ़ा मेनली। ठीक है, 19 तो ए है, 19A या 19A, इसमें पढ़ा पर 3 आर्टिकल आजादी मेनली वाक की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता, लेकिन किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते, या किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते, या नेशन के खिलाफ नहीं बोल सकते, नेशन के खिलाफ नहीं बोल सकते। ठीक है, अपशब्द नहीं बोल सकते और नेशन के खिलाफ भी नहीं बोल सकते, या वाक की स्वतंत्रता हम बोल सका लेकिन अपने भारत देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। ठीक है, और किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते, ये सब अपवाद दे रखे हैं। ठीक है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। ठीक है, और तीसरा एक और रह गया मीडिया की स्वतंत्रता भी, या प्रेस की स्वतंत्रता। ये 19A में 3 आर्टिकल आ रहा है। बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। क्लियर हो गया? ये आ जाओ 19B में। 19B में है शांतिपूर्वक और निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांति पूर्वक व निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, क्लियर हो गया?
ये बात बताओ भाई, शांतिपूर्वक निशस्त्र सम्मेलन कब कराएंगे? जब हमें संघ बनावाएंगे। 19 सी में की है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ समझो, संघ मतलब एक प्रकार से आदमियों का समूह बनाओ, ठीक है। आदमी इकट्ठे होकर है, किसी भी कोई भी गलत बात चल रही है उसका विरोध करा, ठीक है। शांतिपूर्ण निशस्त्र सम्मेलन करा, ठीक है। क्लियर हो गया। और संघ बनावाएंगे तो क्या कराएंगे आप? 19 डी के है, भारत में कहीं पर भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं पर भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। ये नहीं है कि तू भारत में ये किधर नु सोचता भाई चलो पाकिस्तान का ना सालना, ठीक है। सीमा कूदते कोड़े पटाखा बाजा, ठीक है। ये नियम नहीं है भाई, ये भारत में कहीं पर भी जा कहाँ, ठीक है। क्लियर हो गया। लेकिन भारत में भी कई जगह लग रहा है क्या भाई खतरा, इससे आगे जाना वर्जित है, ठीक है। कदे जाओ था मैं सिग्नल देख के भी और कहो था आगे शेयर है। 19 डी हो गया, या 19 डी का बाद 19 ई मान जाओ। भारत में कहीं पर भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता होने के बाद कहीं भी जाओ घूमने फिरने बहरे नस्ता में से ये भारत में कहीं पर भी आवास की स्वतंत्रता, आवास की स्वतंत्रता। क्लियर हो गया। और जिन आवास कराएंगे उन्हें काम करने की स्वतंत्रता अपने पास है। 19 एफ में भारत में कहीं पर भी काम करने की, ठीक है, स्वतंत्रता, ठीक है। लेकिन ये मैं उपवाद दे रहा था 19 एफ में। 19 एफ में ये है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं है। काम करने की तो है लेकिन व्यापार करने की नहीं। समझ में बात है, व्यापार और काम में अंतर है, ठीक है। समझ में या नहीं आई? क्लियर हो गया। इसलिए कई बार 19 एफ कटे आया करे, ये 19 एफ क्या कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया, खत्म कर दिया। व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं है लेकिन काम करने की स्वतंत्रता तो है, ठीक है। 19 ई के है कहीं पर भी आवास, और डी बाद में कहीं पर भी हम घूमने फिरने जा कहाँ, ठीक है। और सी में की 19 सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, बी में शांतिपूर्वक वह निशस्त्र मतलब बिना हथियारों के, कदे चाकू कट्टा लेकर जाओ और सम्मेलन कराए और भाई कोई भी मंत्री हुआ अगर हमारी बात नहीं माना और फालतू बोलेगा उड़े भटका जाएंगे। ये नहीं है, निशस्त्र, हथियार तो लेके नहीं जाने, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और 1991 के बोलने की स्वतंत्रता, गाली देने की सहता है, मतलब अब शब्द नेशन के खिलाफ नहीं बोल सकते हम भाई। अगर नेशन के खिलाफ बोल गए ना पूरे भ्रष्टाचार का आरोप मिलाया जाएगा, और जिस तरह भ्रष्टाचार देशद्रोह लगते तुम्हारी नागरिकता भी रद्द है। इस बात का ही मेरा होगा, हमने नागरिकता में पढ़ा था नहीं बात है, पर झंडा फहराने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। आपने कद देख क्या हुआ, प्रेस वाले खूब बोल लेंगे लेकिन अपने भारत देश के खिलाफ कदे नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ये भी आप 19 डी पढ़ाएंगे आज, कल 20, 21, 22 कॉल कराएंगे और जितने मौलिक अधिकार है बस्ते कॉल करते हैं, ठीक है। ओके, आज इतना ही, बाकी कल